लेकिन जो होता है वह कर्म की रेखा के समान ही होता है। किसी प्रकार हमें समझना चाहिए कोई भी कार्य बिगड़ भी गया तो हमारे कर्म का उदय है। ठीक है ना? आपको बात समझ में आ रही है? इसीलिए घर में पति और पत्नी का, माता का, पिता का, भाई का, बहन का, भाई भाइयों का कभी भी संघर्ष नहीं होना चाहिए। इनमें इनका कोई दोष नहीं है और हमारा कर्म का उदय है और हमें तो भोगना ही पड़ेगा, किसी से रुक नहीं सकता। अरे महापुरुषों को जब वह नहीं छोड़ता है फिर हम कौन से वन की मूली है बताओ? हाँ, ये तो होना वही होता है। जितना हुआ है अच्छा हुआ, कर्म के अनुसार हुआ, आगे भी ऐसा ही होगा। इसलिए किसी के साथ वैर, किसी के पास ऋण आदि आदि नथ रखो और अपना जो प्रवास है उसको पूर्ण करो। कभी भी दुख में और सुख में धनवानी कहती है बेटा तुम रो नहीं और हंसो नहीं। ये एक पिक्चर है, ये एक सिनेमा है, ये एक नाटक है, उसके अनुसार मंच पर करना होता है। भले ही कोई आंसू नहीं पहुंचने वाला है तो स्वयं ही नहीं समझे, स्वयं ही करो और दूसरे को करते समय दूसरे के सामने हाथ रखो वो देख न सके, क्योंकि सबका यही पुराण है। इस प्रकार अपने कर्मों को भोगने के लिए यहाँ पर आए हैं तो अपना धर्म का भी अनुपालन करो और याद रखो बड़े बड़े महापुरुष कदम उठाएं तो वह कभी पीछे नहीं लेते हैं, उन्हीं के वंशज हो आप। इसलिए ये परंपरा, वंश परंपरा से जो काम हो रहा है ये बहुत सौभाग्य से हो रहा है। 4 पुरुषार्थों का विवेचन आप लोगों के लिए किया गया है, उसके अनुसार चलोगे निश्चित रूप से भविष्य भी सुंदर ही रहेगा, उज्ज्वल रहेगा। और किसी से कुछ मांगो नहीं, प्रभु से यदि मांग सकते हो तो हम और कुछ नहीं चाहते हैं, केवल आपका समागम हमें आगे भी मिलता रहे। मैं जिनके लिए तरसा हर पल वो